Assalamu alaikum students. Today we will study about the behavior, which is the last topic of this chapter. What is behavior? The way in which an animal or person behaves in response to a particular situation or stimulus is known as one's behavior. ठीक है, और इसका जो प्लूरल है वो behaviors है. There are present two basic types of behaviors: innate behavior and instinct behavior. What is innate behavior? It is collection of responses that are predetermined by the inheritance of specific nerve or cytoplasmic pathways in unicellular or multicellular animals. As a result of built-in pathways, a given stimulus would produce invariably same responses. इसकी एग्जांपल अगर हम इंक्लूड करें तो प्लांट्स के जितने भी बिहेवियर्स हैं, these are included in the innate behavior. These behavior patterns, they have been developed and refined over many generations. Primary adaptive significance lies in their survival value to the species, so selected behavior patterns are to be selected over generations. It doesn't demand on higher centers of nervous system, that's why there is no any wastage of energy. ठीक है, innate behavior जो कि which are actually the part of genetic makeup of an animal, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं इसमें किया जाता. ठीक है, तो प्राइमरी जो अडेप्टिव सिग्निफिकेंस हैं ये सर्वाइवल वैल्यू इन्हांस करते हैं किसी भी स्पीशी का, और जो सिलेक्टेड बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं दिस आर सिलेक्टेड ओवर मैनी जनरेशंस. पिलबग्स जो हैं ये एक मॉइस्ट एरिया तक पहुंचने के लिए रैंडम मूवमेंट्स अडॉप्ट करते हैं. ठीक है, जो कि असेंशियल है इनके सर्वाइवल के लिए. नेक्स्ट जो है वो टैक्सिस है. दीज आर डायरेक्टेड मूवमेंट्स इधर टुवर्ड्स द स्टिमुलस विच आर नोन एज पॉजिटिव टैक्सिस मूवमेंट्स, और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस विच आर कॉल्ड एज नेगेटिव टैक्सिस मूवमेंट्स. The taxic responses, these are restricted to the cells that possesses cilia, flagella or some other means of locomotion. The term is really not applied to the movements of higher animals. ये जो टैक्सिस हैं ये हायर एनिमल्स के अंदर नहीं होती. ये जो मूवमेंट्स हैं डायरेक्टेड मूवमेंट्स होती हैं, यानी कि या तो ये स्टिमुलस की तरफ मूव करते हैं एनिमल्स या स्टिमुलस के अवे मूव करता है. ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन दीज आर नोन एज पॉजिटिव और नेगेटिव टैक्सिस मूवमेंट्स. ओके, और ये सिर्फ उन एनिमल्स के अंदर होती हैं जिनके अंदर सिलिया, फ्लैजेला और या इस तरह का कोई और मीन जो है लोकोमोशन का मौजूद हो. और इसका मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ज़्यादातर जो है वो टैक्सिस मूवमेंट्स होती हैं, और इसलिए ये टर्म जो है टैक्सिस ये हायर एनिमल्स के लिए यूज. ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, ये इसमें रिफ्लेक्सिस और इंस्टिंक्ट बिहेवियर. अच्छा स्टूडेंट्स, जो डार्विन है इसने 1859 में फॉर द फर्स्ट टाइम इसने प्रपोज किया डेफिनेशन ऑफ इंस्टिंक्ट्स बिहेवियर. ठीक है, ही प्रपोज्ड इंस्टिंक्ट बिहेवियर एज पार्ट ऑफ वंस इनहेरिटेड स्ट्रक्चर बाय विच वन रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर स्टिमुलस. Thus this type of response is similar in all members of a species. ठीक है, चूंकि ये जेनेटिक मेकअप में मौजूद होता है इसलिए जितने भी मेंबर्स हैं स्पीशी के वो सब के सब इसको सेम रिस्पॉन्ड देते हैं. और ऑल इनहेरिटेड एबिलिटीज लाइक वॉकिंग, मूविंग, रनिंग एंड ईटिंग, दिस आर इनहेरिटेड रिस्पॉन्सेज व्हिच इक्विप देम टू सर्वाइव, जो कि उनके जरूरी होता है. इसी तरह से साइंटिस्ट जो एक्सकोल है और लोरेंस in 1934 and 1935 respectively, they explained for the first time the inherited responses for sign stimuli for inherited responses. ठीक है, इन्होंने sign stimuli को सबसे पहले explain किया था इन दोनों साइंटिस्ट ने. They stated that animals often responded instinctively to specific दो complicated stimuli जिसको sign stimuli का नाम दिया गया है. For example, three-spined stickleback fish जो है, it has a red belly in breeding season.
जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो उसमें उसकी बेली जो है 3 स्पाइन स्टिकल बैक फिश की उसकी रेड हो जाती है। ये एक साइन स्टिमुलस है जो कि एलिसिट करता है एग्रेशन बिहेवियर को मेल के अंदर ऑफ द सेम स्पीशी। ठीक है, तो इस तरह के बिहेवियर को साइन स्टिमुलाई कहते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। अच्छा, इंस्टिंक्ट बिहेवियर की एडवांटेजेस क्या हैं? इट एनेबल्स एनिमल टू रिस्पॉन्ड टू पर्टिकुलर स्टिमुलाई इन एनवायरनमेंट, एनेबल देम टू अडेप्ट सक्सेसफुली इन दैट एनवायरनमेंट। कि ये जो इंस्टिंक्ट बिहेवियर है ये अडेप्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। सेलेक्टिव रिस्पॉन्सेज जो हैं टू स्टिमुलाई सजेस्टेड दैट दे मस्ट बी प्रेजेंट सम बिल्ट इन मैकेनिज्म, ठीक है, बाय विच द साइन स्टिमुलाई दिस आर रिकग्नाइज्ड। जो साइन स्टिमुलाई हैं, आपको पता है कि एनवायरनमेंट के अंदर एक स्टिमुलस मौजूद नहीं होता, देयर आर प्रेजेंट मल्टीपल स्टिमुलाई, ठीक है, और उनमें से साइन स्टिमुलाई को रिकग्नाइज्ड करना ये सिर्फ जेनेटिक मेकअप की वजह से या बिल्ट इन मैकेनिज्म जो है एनिमल्स के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो साइन स्टिमुलाई को रिकग्नाइज्ड करते हैं। दीज मैकेनिज्म्स इज गिवन द नेम इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म, ठीक है, इसको नाम दिया गया बेटे इनेट रिलीजिंग मैकेनिज्म। दिस आर एब्रीविएटेड एज IRM। recognition of the sign stimuli and respond to the stimuli both inborn and characteristics of the particular stimuli, ठीक है। It equips the animal with a series of responses important for animals with short lifespan and little or no parental care। आपको पता है कि जो जेनेटिक मेकअप के अंदर जो ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर मौजूद होता है या बिल्ड इन मैकेनिज्म्स जो हैं, जिसको हमने अभी इनिएट रिलीजिंग मैकेनिज्म या IRM कहा है, ये उन स्पीशी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है जिनकी बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है या जिनके अंदर पेरेंटल केयर या तो बहुत कम होती है या होती ही नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है बेस्ट वो फीमेल डिगर वेस्प है, जिसका साइंटिफिक नेम है एमोफिला एड्रियंसी। ठीक है, दिस फीमेल डिगर वेस्प प्रिपेयर्स अ नेस्ट, कलेक्ट सम कैटरपिलर इन द नेस्ट एंड सेपरेट देम इन द नेस्ट एंड लेज एग्स ऑन देम, ठीक है, and closes the nest. She dies after doing these activities, and larvae after emerging from the eggs, they feed on caterpillars which were collected by their mother and grow to matured caterpillars। ठीक है, अब देखिए कि ये इस जो फीमेल डिगर वेस्प है उसने जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं उसका जो भी बिहेवियर है वो सारे का सारा इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। ठीक है, और ये बिहेवियर क्योंकि उसका बहुत शॉर्ट लाइफ स्पेन है, लेकिन वो ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर है और उसने अपनी ये एक्टिविटीज़ जो है उसके जेनेटिक मेकअप में है जो उसने परफॉर्म करके जो है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो सारे ये काम करती है और मैच्योर्ड कैटरपिलर्स जो हैं वो ग्रो कर जाते हैं आफ्टर हर डेथ। नाउ विल स्टडी अबाउट द लर्न्ड बिहेवियर। Learned behavior, these are such type of the behavior, we can say that modifications through learning, कि हम अपने behavior में जो modifications करते हैं learning के through उसको learned behavior कहते हैं। ठीक है, जो लर्निंग बिहेवियर है ये एक ऐसा प्रोसेस है दैट मैनिफेस्ट बाय अडेप्टिव चेंजेस इन एन एनिमल इन एन इंडिविजुअल बिहेवियर बाय एक्सपीरियंसेस, जो कि एक्सपीरियंसेस से एक इंडिविजुअल के बिहेवियर के अंदर जो है वो ऐड होता है। इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं लर्निंग बिहेवियर की, जिसमें सबसे पहली टाइप जो है वो इम्प्रिंटिंग है। ठीक है, इम्प्रिंटिंग कुछ ऐसे एनिमल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर ज़्यादातर ये पाई जाती है, जिस तरह के गीस, चिकन और डक्स वगैरह में। ठीक है, आपको नंबर 1 पे जो आप देख रहे हैं डकलिंग्स, दे हैव टेंडेंसी टू फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स शॉर्टली आफ्टर हैचिंग। आप देख रहे हैं कि इधर फीमेल जो मदर है उसको फॉलो कर रहे हैं डकलिंग्स। ठीक है, इस तरह से सेकंड में आप देखें, दे शो ए शॉर्ट सेंसिटिव पीरियड इन विच दे इम्प्रिंट्स द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट। देखिए, जैसे ही वो जो है आफ्टर हैचिंग वो अपनी एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं, ये उनका बहुत शॉर्ट सेंसिटिव सा पीरियड होता है जिसमें वो अपने सामने कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसका इम्प्रिंट जो है वो लर्न कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो उनकी मदर हो या फिर कोई और मूविंग ऑब्जेक्ट हो जिसमें ह्यूमन भी शामिल हो सकते हैं। ठीक है, देन दे स्टार्ट फॉलोइंग देम। ठीक है, इट इज़ अडेप्टिव टू लर्न अबाउट first moving object and then follow that object. Then second type is habituation.
अच्छा, हैबिचुएशन जो है इट इज अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू डैमिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सेज टू रिपीटेड स्टिमुलाई। अब देखिए कि एक ही टाइप की स्टिमुलस जो है वो अगर रिपीटेडली आती जाए, देर इज नो एनी साइन ऑफ डेंजर, नो एनी साइन ऑफ एनी टाइप ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, सो रिस्पॉन्सेज विल बी डैमिनिश्ड। ठीक है, जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक एनिमल जो है वो देना बंद कर देगा उन रिपीटेड स्टिमुलाई को, कि अगर कोई भी खतरा जो क्योंकि ये अलार्मिंग कॉल्स होती हैं ज़्यादातर, वो एनिमल्स जो हैं ज़्यादातर बर्ड्स के अंदर या दूसरे इवन जो मेमल्स हैं, कुछ एनिमल्स उनके अंदर भी जो मेंबर हैं किसी भी डेंजर को दूसरे मेंबर्स को बताने के लिए वो रिपीटेड जो सिग्नल हैं वो देते हैं, जिनको रिपीटेड जो स्टिमुलाई हैं वो देते रहते हैं। लेकिन अगर कोई भी खतरा सामने नहीं आ रहा तो वो रिस्पॉन्सेस देना बंद कर देते हैं। दिस बिहेवियर इज यूजफुल इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ द एनर्जी बाय लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी टू रिपीटिशियस स्टिमुलाई। इस तरह से जो एनर्जी है वो ख़त्म नहीं होती, कि जाहिर सी बात है कोई भी रिपीटेड स्टिमुलाई जब आ रहे हैं तो उनकी रिसेप्टिविटी के लिए एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड टू दूज वेस्टेड रिपीटिशियस स्टिमुलाई। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल्स हैं वो स्नेल की है। ठीक है, अ स्नेल crawling on a glass sheet retract into the shell when glass is tapped, and after a pause it emerges and continue moving. A second tap causes retraction, but it emerges more quickly, while further tapping has no effect as it ceases to respond. अगर एक स्नेल जो है वो ग्लास शीट के ऊपर चल रहा है, मूव कर रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, ठीक है, और उस ग्लास शीट को थोड़ा सा टैप किया जाए तो वो फौरी तौर पर अपने शेल के अंदर रिट्रैक्ट हो जाएगा, और उसके बाद वो एक छोटा सा पॉज लेगा, और जब देखेगा कि दोबारा कोई भी टैपिंग नहीं हुई, देन इट विल एमर्जेस आउट एंड कंटिन्यू मूविंग, और फिर दोबारा से वो चलना स्टार्ट कर देगा। अगर सेकंड टैप दिया जाए तो वो दोबारा से रिट्रैक्शन शो करेगा, लेकिन दोबारा टैपिंग ना होने की वजह से वो जल्दी बाहर निकल आएगा, और लेकिन उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि टैपिंग जो है ये उसको कोई नुकसान नहीं दे रही, इसलिए फर्दर जो टैपिंग है इट हैज़ नो एनी इफेक्ट ऑन स्नेल, और वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा नेक्स्ट, और वो क्रॉलिंग को कंटिन्यू रखेगा। इसी तरह से बच्चों जो रोडेंट्स हैं ये अलार्मिंग कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशी। इफ these alarming calls continued and there is no any danger, further calls may be ignored, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप फर्स्ट, जिसको जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? पेयरिंग ऑफ एन इररिलेवेंट स्टिमुलस with a natural primary stimulus that elicits an automatic response। ठीक है, कि इसमें irrelevant स्टिमुलाई जो हैं दो, उनको पेयरअप किया जाता है नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस की मौजूदगी के अंदर, और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है वो एनिमल शो करते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम आप देख रहे हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है इधर। इसमें फर्स्ट जो फिगर है इसमें आप देखें बिफोर कंडीशनिंग शो किया गया है, कि इसमें कंडीशन नहीं है। फूड जो है वो जैसे ही एक डॉग के सामने रखी गई है तो उसका स्लाइवेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया, इनके स्लाइवा जो है वो स्क्रीट होना स्टार्ट हो गया है, ये एक रिस्पॉन्स है। और फूड क्या है? फूड यहाँ पे प्राइमरी स्टिमुलस है। फूड क्या है? प्राइमरी स्टिमुलस है, ठीक है, और ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर सेकंड फिगर देखी जाए बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है, इसमें बेल जो है वो रिंग की गई है, ठीक है, जो कि एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, यानी कि स्टिमुलस नहीं है ये, ठीक है, लेकिन इसको जो प्राइमरी स्टिमुलस है वो फूड है स्लाइवेशन के लिए, यानी कि स्लाइवा के सिक्रेशन के लिए फूड की मौजूदगी जो है ये एक प्राइमरी स्टिमुलस है। लेकिन अगर फूड मौजूद नहीं है, वैसे बेल रिंग की है, तो ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, लिहाजा स्लाइवेशन नहीं होगी, देयर इज नो एनी स्लाइवेशन, नो कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, और इस तरह से अगर आप थर्ड डायग्राम में देखें
ड्यूरिंग द कंडीशनिंग। अब इसमें कंडीशन कर दिया गया है कि अब साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने बेल रिंग की, और बेल रिंग करने के बाद उसने डॉग को खाना दिया, और खाने देखने के बाद जो है उसका स्लाइवा जो है वो स्क्रीट होना स्टार्ट हो गया, यानी कि स्लाइवेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया। ये एक रिस्पॉन्स दिया, ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब डॉग जो है वो इस बिहेवियर को जो है वो लर्नड इसने कर लिया, इसने सीख लिया उसको कि पहले बेल होनी है और उसके बाद फूड मिलनी है। इस तरह से पेयरिंग हो गई इररेलेवेंट स्टिमुलस की, यानी कि जो रिंगिंग ऑफ द बेल है ये इररेलेवेंट स्टिमुलस है, और नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस जो है वो फूड है। इन दोनों की पेयरिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब आप देखिए फोर्थ में क्या किया साइंटिस्ट ने कि उसने बेल तो रिंग की, ठीक है, जो कि कंडीशन स्टिमुलस है, ठीक है, लेकिन फूड उसने नहीं दी। लेकिन जैसे ही बेल की रिंगिंग की तो स्लाइवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि एक्शन जो है वो प्राइमरी स्टिमुलस की एब्सेंस में भी शो हो गया, यानी कि स्लाइवेशन हो गई और स्लाइवा स्क्रीट होना स्टार्ट हो गया। So, food is primary stimulus while ringing bell before the food is secondary stimulus. इन दोनों की पेयरिंग हुई विद नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस, और इस तरह से ऑटोमेटिक एक रिस्पॉन्स जो है वो डॉग ने शो किया। इस तरह की लर्निंग को कहते हैं कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप फर्स्ट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है लर्न बिहेवियर की, वो है ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक है। और ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको स्टडी किया था, थॉर्नडाइक एंड बी एफ स्किनर, जो कि हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। ट्रायल एंड एरर रिपीटिशन स्टेप बाय स्टेप लीड टू फाइनल अचीवमेंट, ठीक है। जो ट्रायल एंड एरर रिपीटिशंस हैं कि गलती भी हो, और गलती से जो रिपीटेड गलतियां होती हैं उन्हीं से ही जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद फाइनल अचीवमेंट को हासिल करना, ये भी एक लर्निंग का एस्पेक्ट है। एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड ऑन रैट्स एंड कैट्स टू रन अ मेज टू इधर गेट और फाइंड फूड और टू डिप्रेस द लिवर एंड कम आउट ऑफ द केज। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया स्किनर ने, बी एफ स्किनर ने, ठीक है, उसने क्या किया कि उसने रैट्स को और कैट्स को, या कैट्स के ऊपर भी किया और रैट्स के ऊपर भी किया, कि उनको एक मेज के अंदर रन किया। मेज जो है भूल भुलैयों वाला रास्ता, ठीक है, उसके अंदर एक रैट को छोड़ दिया केज के अंदर, ठीक है। अब मेज रैट जो था वो हैपहैजर्डली भागने लगा, उसको नहीं पता कि फूड कहाँ पड़ी हुई है या किस तरह से वो इस केज से बाहर निकलेगा, लेकिन वो इधर उधर भागने दौड़ने लग गया, ठीक है। ये देखिए, ये जो है इस स्लाइड के अंदर शो किया गया, इसमें आपको ये एरो का निशान जो है स्किनर एक्सपेरिमेंट में ये लेवर को शो किया जा रहा है, येलो एरो से इंडिकेट किया गया। इस लेवर को वो प्रेस करेगा, ठीक है, और फिर ये जो है पैलेट डिस्पेंसर है, और इसके अलावा ये फूड कप है, ठीक है। जब लेवर को प्रेस किया फूड आ गई, ठीक है, ये इसको रिवॉर्ड मिल गया फूड की सूरत में, और ठीक है, और ये एक्सीडेंटली हुआ, ठीक है, ये उसने अभी लर्न नहीं किया था, ठीक है। लर्न करने से पहले ये एक्सीडेंटली जो है ये उससे लिवर जो है प्रेस हो गया, फूड मिली उसको, और उसके साथ ही जो है वो केज से बाहर भी आ गया, ठीक है। अंडर नेचुरल कंडीशंस द अचीवमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर गोल इज द रिवॉर्ड दैट डायरेक्ट्स रैंडम एक्टिविटीज इनटू अ बिहेवियरल पैटर्न, ठीक है। नेचुरल कंडीशन में भी यही होता है कि जो अचीवमेंट्स हैं वो पर्टिकुलर गोल से के लिए जो की जाती है वो रिवॉर्ड होती हैं, जो कि रैंडम एक्टिविटीज को बिहेवियरल पैटर्न में कन्वर्ट कर देती हैं। इसी तरह से जो ट्रायल एंड एरर रिपीटिशंस हैं स्टेप बाय स्टेप दे लीड टू फाइनल अचीवमेंट, ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपीरियंस इज एक्सीडेंटल। मैंने अभी आपको बताया था कि फर्स्ट जब उसको फूड मिली तो वो रिवॉर्ड उसको मिला, लेकिन एक्सीडेंटल मिला, एंड देन इट इज रिवॉर्डेड लेटर, उसको लर्न कर लिया, ठीक है। फिर लेटेंट लर्निंग है। लेटेंट लर्निंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग जिसमें विच इज़ नॉट अपेरेंट इन द लर्नर्स बिहेवियर एट द टाइम ऑफ द लर्निंग, यानी कि जब वो लर्न कर रहा होता है इस टाइप की लर्निंग को, तो उस वक्त जो है ये जाहिर नहीं होती, बट विच मैनिफेस्ट लेटर व्हेन अ सूटेबल मोटिवेशन एंड सर्कमस्टांसेस अपीयर। दिस शोज दैट लर्निंग कैन अकर विदाउट एनी रिइंफोर्समेंट ऑफ अ बिहेवियर, ठीक है। इसमें आप देखें लर्निंग दैट टेक्स प्लेस सबकॉन्शियसली,
ठीक है ना। जैसे ये मेज है, इसके अंदर ये भूल भुलैयों का रास्ता जिसके अंदर एक रैट को छोड़ा गया, ठीक है। तो वो एक सब कॉन्शियसली वो लर्न करता है कि कौन सा शॉर्टकट है, कहाँ से शॉर्टकट रास्ते से। पहले तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा फूड तक पहुँचने के लिए, लेकिन जब वो इसको लर्न कर लेगा तो फिर बहुत कम टाइम के अंदर, अगर दोबारा इसको इस केज के अंदर छोड़ा जाएगा तो वो कम टाइम के अंदर फूड तक पहुँच जाएगा। तो ये एक सबकॉन्शियस लर्निंग होगी जिसको लेटेंट लर्निंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो रैट्स हैं, दे क्विकली एबल टू फाइंड द फास्टेस्ट पाथ टू द फूड, शोइंग दैट लेटेंट लर्निंग हैड अकर्ड ड्यूरिंग देयर टाइम स्पेंट लिविंग इन द मेज। जो उन्होंने पहले टाइम गुजारा था कुछ दिन इस मेज के अंदर, वहाँ इन भूल भुलैयों के रास्ते के अंदर उन्होंने ये सीख लिया कि कौन सा शॉर्टकट है, कहाँ से वो कम टाइम के अंदर फूड तक पहुँच सकते हैं। तो ये उस वक़्त अपेरेंट नहीं होगा, लेकिन जब दोबारा उसको दोबारा जो है वही सर्कमस्टांसेस दिए जाएँगे और सूटेबल मोटिवेशन दी जाएगी और दोबारा उस केज के अंदर छोड़ा जाएगा, तो रैट जो है वो फौरी तौर पर उस फूड तक पहुँच जाएगा। तो सच टाइप ऑफ लर्निंग इज़ कॉल्ड एज़, ठीक है। लास्ट टाइप इज कॉल्ड एज इनसाइट लर्निंग, ठीक है। इनसाइट लर्निंग इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट और रीजनिंग टू अ नोवल सिचुएशन। एक न्यू जो प्रॉब्लम सामने आती है और उसको कॉग्निटिव एबिलिटीज के जरिए या दिमागी सलाहियतों के जरिए से जो सॉल्व किया जाता है उसको इनसाइट लर्निंग कहते हैं। इफ एन एनिमल कैन डायरेक्ट इट्स बिहेवियर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फॉर विच इट हैज नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसके लिए कोई पिछला एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, देन रीजनिंग इज इन्वॉल्व्ड। Chimpanzee is placed in a cage in which the fruits were hanged from the ceiling. Chimpanzee placed wood pieces piling over one another to reach the fruits. ये कोहलर एक साइंटिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये इनसाइट लर्निंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक रूम के अंदर चिंपैंजी को बंद कर दिया, उसमें डिफरेंट साइजेस के उसने वुड पीसेस रख दिए और जो फ्रूट्स हैं वो सीलिंग से हैंग हुए थे और उस तक वो अपनी कोग्निटिव एबिलिटीज़ के ज़रिए या इनसाइट लर्निंग के ज़रिए वो उसने पाइल ओवर किया वन अनदर, इन वुडन बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखा कि वो उन फ्रूट्स तक पहुंच गया, यानी कि उसने इनसाइट लर्निंग को यूटिलाइज किया, ठीक है। End of this chapter. Learn this chapter wholeheartedly, students. Our test will be now soon. If any question, ask me on WhatsApp group, ठीक है। Best wishes. Allah Hafiz.